नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भाग्य चक्र पर। आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं इस वर्ष की वो भाग्यशाली 4 राशियां जिन पर मां लक्ष्मी की कृपा पूरे वर्ष बनी रहेगी, या यूं कह लीजिए कि पूरे साल भर इन 4 राशि वालों को धन की कमी नहीं होगी। तो आज के क्रमांक में बने रहिएगा और आज के क्रमांक में हम बात कर लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से ऐसी 4 मुख्य राशियों के विषय में जिस पर इस वर्ष मां लक्ष्मी पूरी तरह से मेहरबान रहने वाली है। सबसे पहली राशि जो है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए ये साल बहुत ही अद्भुत भाग्यवर्धक साबित होने वाला है, क्योंकि इस साल में कर्क राशि वालों की कई सारी मनोकामना पूरी होने वाली है। कर्क राशि के जातक जो कि पिछले कई वर्षों से अपने बिगड़े हुए भाग्य की वजह से बहुत परेशान चल रहे थे, धन की, सुख समृद्धि की और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अपने इष्ट का बहुत ध्यान करते थे, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही थी। किसी कारणवश कर्जवान होना पड़ा था और भाग्य का साथ न मिलने के कारण कार्यक्षेत्र में भी बहुत से असम्मानजनक स्थिति को प्राप्त किया था। लेकिन इस साल कर्क राशि के जातकों के लिए यह साल बहुत ही भाग्यवर्धक होने वाला है, क्योंकि इस साल प्रत्येक ग्रह का साथ कर्क राशि के जातकों को मिलने वाला है। अब इसके लाभ क्या होंगे वह भी जल्दी से आप सुन लीजिए। सबसे पहला लाभ देखने को यह मिलेगा कि धन संचय की स्थिति इस साल बहुत ही अच्छी होने वाली है। यानी कि धन का खर्च अधिक हो रहा था अब तक कुछ सालों में, लेकिन इस साल आप धन का संचय करने में बहुत हद तक कामयाब होंगे। विदेश यात्रा का अच्छा योग इस साल बन रहा है। साथ साथ आय के नए स्रोतों में भी वृद्धि देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों के लिए यह साल बड़ा ही भाग्यवर्धक साबित होने वाला है। बात कर लेते हैं दूसरी उस भाग्यशाली राशि की जो कि इस वर्ष मां लक्ष्मी की कृपा को पूरी तरह से जीवन में अर्जित करने में सफल होगी। दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के साथ में सबसे बड़ी परेशानी यह चली आ रही थी कि कार्य क्षेत्र में काम तो आप कर रहे थे, लेकिन उसका लाभ अन्य सहकर्मियों को मिल रहा था। यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा, सराहनीयता नहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन इस साल सबसे ज्यादा फायदा आपको कार्य क्षेत्र में ही होगा। बल्कि यूं कहा जाए कि कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी, आपके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा और आपके कार्य पर विशेष तौर से आपको बहुत ही प्रशंसा के साथ साथ पदोन्नति के बहुत से अवसर प्राप्त होंगे। इस साल आपकी पदोन्नति निश्चित है। आप इसको लिख लीजिएगा कि इस साल आपको अच्छा पद प्राप्त होने वाला है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देखी जा रही है। कई समय से आपके प्रमोशन आदि लंबित चल रहे थे, इस साल आपका प्रमोशन भी होगा। साथ साथ आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर बात की जाए तो सिंह राशि वालों के लिए इस साल ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसे दिव्य योग बन रहे हैं कि जितनी मेहनत करेंगे उससे कई गुना फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। जो लोग जमीन जायदाद के कार्यों में असफल हो रहे थे कई सालों से, इस साल जमीन जायदाद में भी वृद्धि देखी जा रही है। नए वाहन देखे जा रहे हैं। जिन लोगों को संतान का योग नहीं बन रहा था, संतान में लंबित हो रहे थे, तो इस साल संतान की प्राप्ति के भी अच्छे योग देखे जा रहे हैं। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए भी यह साल बहुत अच्छा दिख रहा है। बात कर लेते हैं तीसरी राशि के विषय में। तीसरी राशि जो है वह है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह साल एक प्रकार से यह समझ लीजिए कि वरदान साबित होने वाला है। मां लक्ष्मी की कृपा 12 महीने आपके जीवन पर बनी रहने वाली है। अब देखिए धन कहां से आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। सबसे पहला जो धन प्राप्ति का योग बन रहा है वह है आपके जो भी ज्येष्ठ जन हैं, यानी कि जो भी आपके घर में वरिष्ठ जन है, वरिष्ठ जनों से आपको धन की प्राप्ति, जमीन की प्राप्ति, जायदाद की प्राप्ति देखने को मिल रही है। आपको पारिवारिक संपत्ति का बहुत अद्भुत लाभ इस साल देखने को मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए इस साल नए योग बन रहे हैं, जिनमें आप अपने स्तर से भी जमीन जायदाद यदि खरीदने के लिए प्रयास कर रहे थे, इस साल आपका यह स्वप्न पूरा होने वाला है। अपना मकान आप खरीदना चाह रहे थे तो मकान के योग अच्छे बन रहे हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा योग आपके लिए बन रहा है मार्च में। मार्च में आपके लिए यह योग बन रहा है कि अगर आपका कहीं पर धन फंसा हुआ है, मान लीजिए आपने किसी को उधार दिया हुआ था
एक अच्छा खासा पैसा, तो वो धन की प्राप्ति आपको मार्च में निसंदेह प्राप्त होने वाली है। ऐसे योग बनेंगे कि आपके जो धन के आय के स्रोत हैं उनमें वृद्धि देखी जा रही है। वृद्धि का आशय यहाँ पर यह है कि आप अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास काफी समय से कर रहे थे। इस साल आपका यह स्वप्न भी पूरा होने वाला है। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र को आगे विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे तो वो विस्तार इस साल संपन्न होता हुआ दिख रहा है। परिवार में स्नेह आपको अवश्य मिलेगा। जैसे आपके राशि के अनुसार यह होता है, यह ऐसा पाया जाता है कि आपके पारिवारिक संबंधों में ज्यादा कटुता देखने को मिलती है। आप अच्छा सोचते हैं सबके लिए, लेकिन दूसरे आपके लिए उस प्रकार का स्वभाव नहीं रखते। इस साल आपको स्नेह की भी प्राप्ति होगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। परिवार में कोई अच्छी खबर आपके लिए इंतजार कर रही है। और जो लोग धनु राशि के जातक काफी समय से विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे लेकिन विवाह के संयोग नहीं बन रहे थे, इस साल आपका विवाह भी निश्चित तौर पर देखा जा रहा है। और जिन लोगों के संतान में अभी तक रुकावटें आ रही थी, ऐसे जातकों को संतान प्राप्ति के बहुत ही प्रबल योग देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष निसंदेह वरदान साबित हो रहा है। अगली राशि हम जान लेते हैं जो कि भाग्यशाली मानी जा रही है इस वर्ष। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए भी ये वर्ष बहुत बहुत अद्भुत देखा जा रहा है। मीन राशि के जातकों के साथ ज्यादा तौर पर यह दिक्कत आ रही थी कि आप कार्यक्षेत्र तो अपना स्थापित करना चाह रहे थे। आप चाह रहे थे कि आप अपना कोई व्यवसाय स्थापित कर लें। नौकरी पेशा लोग ये चाह रहे थे कि नौकरी से हटकर अपना कुछ काम स्थापित किया जाए। वैसे ज्यादा तौर पर देखा जाता है कि मीन राशि के जातक अपना व्यवसाय करने में ही विश्वास रखते हैं। तो इस साल आपको एक नई शुरुआत देखने को मिल रही है, एक नई उम्मीद जो कि सफल भी होगी। इस साल यदि आप अपना कोई कार्यक्षेत्र, अपना कोई काम खोलना चाहते हैं तो इस साल आपके लिए बहुत ही अद्भुत योग बन रहे हैं। आपका भाग्य आपका पूरा साथ देता हुआ दिख रहा है इस साल। इसके अलावा यदि आप वाहन आदि खरीदने का प्रयास कर रहे थे, घर आदि लेने के लिए सोच रहे थे, तो इस साल आपका यह स्वप्न भी पूरा होता हुआ अवश्य दिख रहा है। मीन राशि के वो जातक जो कि विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में शिक्षा आदि प्राप्त करना चाहते हैं, इस साल यदि आप आवेदन करेंगे तो निसंदेह आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। विदेश से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष बहुत बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो लोग सरकारी नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं, मीन राशि के जातकों में इस साल सफलता के योग देखने को मिल रहे हैं। काफी सालों से आप तैयारी कर रहे थे लेकिन आपकी तैयारी सफल नहीं हो रही थी या किसी कारण आपकी परीक्षा लंबित हो गई थी, इस साल बहुत अच्छा योग है। अगर आप पूरी मेहनत करें तो इस साल आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा धन के भी बहुत अच्छे योग देखने के मिल रहे हैं। मीन राशि के जातकों के लिए इस साल धन के अच्छी, जिसको आप यह कह सकते हैं धन का अच्छा संचरण करने में आप सफल हो पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी कारण से यदि आप किसी व्यवसाय में धन लगाना चाहते हैं या आप किसी प्रकार का धन से संबंधित कोई कार्य स्थापित करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे लाभ के योग आपको वहां से प्राप्त हो रहे हैं। कुल मिलाकर यह साल मीन राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा माना जा रहा है। यदि थोड़ा संयम रख के वाणी का प्रभाव अपना दिखाते हैं तो बहुत से कार्य क्षेत्रों में आपकी सफलता का ये मान लीजिए कि परचम लहरा जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा इन 4 राशि वालों पे अद्भुत प्रकार से होने वाली है। तो ये थी वो 4 राशियां जो कि इस साल बहुत बहुत भाग्यशाली मानी जा रही है। आशा करते हैं क्रमांक आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। समय आ गया है क्रमांक से विराम लेने का। मिलते हैं अगले ही ऐसे ही किसी अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।